नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन लखनऊ से सामने आया ये मामला इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के विवाद की नहीं है, बल्कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के भीतर चल रहे उस सिस्टम की है, जहां आरोपों के बावजूद कार्रवाई होती नजर नहीं आती। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय लखनऊ में वरिष्ठ सहायक यानी बाबू के पद पर तैनात मनीष कुमार शुक्ला पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक महिला को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। सूत्रों के अनुसार मनीष शुक्ला पर पहले भी एक अधिकारी और एक महिला अधिकारी को धमकाने के आरोप लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए तत्कालीन प्रमुख अभियंता ने उनका लखनऊ से बाहर तबादला करने की संस्तुति भी की थी। लेकिन आरोप है कि ये फाइल मुख्यालय स्तर पर ही दबा दी गई और जिन पर सवाल उठे वही कर्मचारी आज भी पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बना हुआ है। अब सवाल ये है कि जिस कर्मचारी पर पहले से धमकाने जैसे आरोप हो, जिसके खिलाफ तबादले की संस्तुति हो चुकी हो, उसे आखिर संरक्षण किसका मिला हुआ है। इसी बीच पीड़िता पत्नी ने पुलिस और शासन को दिए गए शिकायती पत्रों में आरोप लगाया है कि उससे घर के अंदर भी और बाहर भी डराया धमकाया गया है। महिला का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। पीड़िता के अनुसार 29 फरवरी 2024 को उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महिला का दर्द तब और बढ़ जाता है जब वो बताती है कि उसके पिता को कैंसर पीड़ित हैं और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने पुलिस बुलवाकर बीमार बुजुर्ग पिता और बेटी को घर से बाहर निकलवा दिया। महिला का ये भी आरोप है कि पीडब्ल्यूडी का ये बाबू हर महीने 60 से 70 हजार रुपए वेतन लेता है। इसके बावजूद वो पत्नी और 4 साल की मासूम बच्ची के भरण पोषण से बच रहा है। मामला अदालत में लंबित है, लेकिन महिला का कहना है कि उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ एक सवाल समाज से भी है। जिस बच्ची के लिए लोग मंदिर मस्जिद में दुआएं मांगते हैं, उस 4 साल की मासूम बेटी की जिम्मेदारी से कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है। इन तमाम आरोपों ने अब इस मामले को व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़ाकर पीडब्ल्यूडी कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर ला खड़ा कर दिया है। सवाल साफ है, क्या पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में कुछ कर्मचारी नियम कानून से ऊपर हो चुके हैं? धमकी उत्पीड़न के पुराने आरोपों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रमुख अभियंता की संस्तुति किसने और क्यों दबाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीरो टॉलरेंस से भाषणों और पोस्टरों तक सीमित है? फिलहाल महिला न्याय की आसपास में दर दर भटकने को मजबूर है और ये मामला अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम की साख बन चुका है। देखना ये होगा कि शासन और विभाग इस पर कब और क्या कार्रवाई करता है। इसी सवाल के साथ मैं त्रिशा शुक्ला, धन्यवाद।